चप्पल भी नहीं पहनी आपने, ऐसे ही बाहर आ गए? तो बोले हाँ वो बस ऐसे ही आंख खोली तो मैं बाहर आ गया। तो बोली कि क्यों खुली, ऐसा क्या हो गया कि आपकी आंख खुल गई? तो उन्होंने बोला ना, आज मैंने एक बहुत खराब सपना देखा। अब रुक्मणी जी के लिए ये चिंता का विषय था। देखो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है कि सपना देखा जा सकता है। रुक्मणी जी के लिए चिंता का विषय था, कृष्ण भगवान के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वो सपनों के बियॉन्ड थे। कृष्ण भगवान ने सुपर कॉन्शियसनेस ना, वो सपनों के बियॉन्ड थे, वो माइंड के बियॉन्ड थे। तो उन्होंने कहा सपना वो भी बुरा, और आपने ऐसा कैसे संभव है, आप तो सपनों के परे हो। तो बोले हाँ मगर मैंने देखा। फिर बोली अच्छा क्या सपना देखा आपने? तो वो बोलते हैं कि एक चूहा मेरे राइट पैर में काट रहा था। भगवान कृष्ण द्वारका में अपना आराम कर रहे थे, रात का टाइम था, और वो उनकी वाइफ और सब सो रहे थे। और अचानक उनकी रात में मिडनाइट उनकी नींद खुल गई। और नींद खुली और उसके बाद वो चाह भी रहे, उन्हें करवटें बदलते रहे और उसके बाद भी उनको नींद नहीं आई। तो थोड़े से रेस्टलेस थे और उठ के बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उन्होंने पलट के देखा तो उनकी वाइफ रुक्मणी जी वहीं सो रही थी। और तो वो वहां से उठे, उन्होंने कहा बाहर ही चला जाता हूँ। और वो वहां से धीरे से उठे। उन्होंने अपने स्लीपर्स भी नहीं पहने, क्योंकि अगर स्लीपर्स पहनते तो चलने की आवाज आती, खड़ाऊं पहनी जाती थी पहले, लकड़ी की होती थी वो, चलने की आवाज आती जिससे उनकी वाइफ की नींद खुल जाती। तो वो चुपचाप उठे और दबे पांव अपनी बाहर जाके बेलकनी में खड़े हो गए। बेलकनी में खड़े होके वो अपनी द्वारका को देख रहे थे। और उन्होंने देखा कि सबके घरों में अंधेरा है, क्योंकि सब सो रहे हैं, सब मिडनाइट का 1:30-2 बजे का टाइम, और सब सो रहे हैं। उन्होंने देखा तो उनके जहाँ पे उनका कमरा था, उसके एक तरफ रुक्मणी जी का पैलेस था, एक तरफ सत्यभामा जी का पैलेस था। रुक्मणी जी का पैलेस ऐसे रेड कलर की मड़ियों से सजा हुआ था, ज्वेल्स लगे थे उसमें, और जो सत्यभामा जी का ऐसे वाइट मार्बल का बना हुआ एकदम दूध जैसा उनका पैलेस था। और वहीं पास में उनके मम्मी पापा वासुदेव और देवकी जी का पैलेस था। और वासुदेव और देवकी जी उन दोनों, उनका एजिंग पीरियड चल रहा था, तो वो बहुत ओल्ड थे, तो वो अपने ऐसे जीवन के कठिन समय और अपने आखिरी दिनों में उन दिनों थे। वहीं पे एक और कमरा था, जहाँ पे कृष्ण भगवान जहाँ पे उनका कमरा था, उसके पास एक और कमरा था, जिस कमरे में रजोगुण, गुण याद है? आप लोग को गुण याद है? मैंने 3 गुण बताए थे, रजगुण, सतगुण और तमगुण। ठीक है? तो ये वो पैलेस था जिसको विश्वकर्मा जी ने कुछ इस तरीके से बनाया था कि उसमें रजगुण और तम गुण एंटर ही नहीं कर सकता था। तो एक वहां पे ऐसा कमरा था और वो देख रहे हैं ऐसा। और जो उनकी द्वारका है वो इतनी बड़ी है, लगभग 800 से 1300 किलोमीटर का के में पूरी फैली हुई है। वो एक एक चीज को देख रहे हैं, देखो कैसे लाइट्स जल रही हैं, वो घर कितने चमक रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक एहसास हो रहा है, यार पहले बड़ा सुकून लगता था यहाँ पे, बट अभी कुछ है जो मुझे, कुछ एक डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है जो मुझे इसके पहले महसूस नहीं होता था, बट आज पता नहीं क्यों एक एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस हो रहा है। फिर उसी बीच में वो ये सब देख रहे हैं तो उनको एक वो भी दिखा कि एक माउंटेन है, शिखर है, उसके पास एक सरोवर, सरोवर मतलब रेजर्वोयर है। और उसमें ब्रह्म कमल जो नारद जी ने खुद दिए थे, वो उनकी वाइफ सत्यभामा जी ने वहां पे ब्रह्म कमल लगाए थे, तो खूब सारे ब्रह्म कमल उसमें दिख रहे हैं चमकते हुए। और ऐसे ही एक एक पौधा होता है, आपने सुना सुना हो शायद, पारिजात का, हर श्रृंगार बोलते हैं इसमें, व्हाइट का ऑरेंज डंडी वाले फ्लावर्स आते हैं, बहुत खुशबू आती है उसमें। तो वो देवराज इंद्र ने कृष्ण भगवान को दिए थे, तो उन्होंने एक वो लगाया था जिससे पूरा जंगल के जंगल बन गए थे, तो उनकी खुशबू आ रही थी। और वो ये देख रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं, बोल रहे सब मतलब ऐसे देखो तो सब कुछ हेल्दी है, बट उनके मन में कोई अशांति है।
यही सोचते 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 वो ऐसे हल्के से टर्न हुए तो उनकी वाइफ पीछे खड़ी थी, रुक्मिणी जी खड़ी थी। तो उनको ऐसा लगा पता नहीं कब से खड़ी है और ये मुझे देख रही है अजीब तरीके से, मैं यहाँ देख रहा हूँ वहां देख रहा हूँ। बट देन ही आस्क्ड कि आप यहाँ कब आई। तो बोले आप उठे तो मुझे पता चल गया और मैं बाहर आ गई। फिर वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए बोली कि चप्पल भी नहीं पहनी आपने, ऐसे ही बाहर आ गए। तो बोले हाँ वो बस ऐसे ही आंख खोली तो मैं बाहर आ गया। तो बोली कि क्यों खुली, ऐसा क्या हो गया कि आपकी आंख खुल गई। तो उन्होंने बोला ना आज मैंने एक बहुत खराब सपना देखा। अब रुक्मणी जी के लिए ये चिंता का विषय था। देखो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है कि सपना देखा जा सकता है। रुक्मिणी जी के लिए चिंता का विषय था, कृष्ण भगवान के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वो सपनों के बियॉन्ड थे। कृष्ण भगवान ने सुपर कॉन्शियसनेस ना, वो सपनों के बियॉन्ड थे, वो माइंड के बियॉन्ड थे। तो उन्होंने कहा सपना वो भी बुरा, और आपने ऐसा कैसे संभव है, आप तो सपनों के परे हो। तो बोले हाँ मगर मैंने देखा। फिर बोली अच्छा क्या सपना देखा आपने। तो वो बोलते हैं कि एक चूहा मेरे राइट पैर में काट रहा था और उस दर्द से ही मेरी आंख खुल गई। अब ये अगेन एक चिंता का विषय। एक तो चूहा राजमहल में आया कहाँ से, दूसरा काट गया इनको दर्द भी हो गया। बोली आप जैसा पुरुष योद्धा, जो महाभारत में जिसका कोई कुछ नहीं कर पाया, जिसके इतने सारे असुरों ने किसी ने उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, एक चूहा, एक इतना छोटा प्राणी कैसे आपको काट सकता है और आपके पैर में दर्द हो रहा है। अब जैसे ही रुक्मिणी जी ने ये कहा और कृष्ण भगवान थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और उनके चेहरे पे एक फिर से एक स्ट्रेसफुल स्ट्रेस दिखाई दे रहा था कि वो कुछ सोच रहे थे। वो पूछती हैं कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में। कृष्ण भगवान निग्लेक्टेड, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो पैर दिखाओ अपना, कहाँ लगी है चोट, तो देखा पैर में तो बोलती नहीं दिख तो कुछ नहीं रहा, कोई चोट वोट नहीं लगी है आपके, ठीक है चलो जो भी है वो ठीक हो जाएगा। अब कभी कभी होता है ना जैसे कि हम बात कर रहे हैं दो लोग और हम सोचते हैं कि चलो जब सामने वाला स्ट्रेसफुल स्टेट में है तो कुछ मजाक की बात कर दो तो शायद अच्छा हो जाएगा। बट उल्टा हो जाता है वो मजाक उस समय मजाक नहीं रहता, सामने वाला हो सकता है ऑफेंड फील करे, गुस्सा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इट कैन बी एनीथिंग। तो जनरली बातों बातों में उन्होंने ऐसे ही बोला कि मैंने सुना है कि एक गोकुल का एक बालक, उसका नाम था गोपाल, वो आज भी राधा के बारे में सोचता है। ऐसे कैजुअली बोल दिया उन्होंने। तो कृष्ण भगवान 2 मिनट के लिए चुप रहे और बोलते हैं वो समय चला गया कि अब मैं किसी और के बारे में सोचूं। उन्होंने भी बड़ा ऐसा प्रैक्टिकल आंसर दिया। तो वो बोली कि, तो कृष्ण भगवान बोले रुक्मिणी तुम जल रही हो क्या, आर यू जेलस। तो बोलती है नहीं मैं राधा से तो जेलस नहीं हूँ। तो बोले तो किससे जेलस हो। तो बोलते हैं मैं आपकी माँ से जेलस हूँ। माँ से जेलस हो, ऐसा तुम्हारे पास क्या नहीं है तुम में वो सारे, तुम क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें स्त्री तत्व की कमी है, या फिर ऐसा क्या जो तुम्हें लगता है, या फिर मैं उनके लिए ज्यादा करता हूँ तुम्हारे लिए कम करता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें यहाँ तक लेकर जा रही है कि तुम मेरी माँ से जल रही हो। तो बोलती है कि नहीं स्त्री तत्व तो मेरे पास भी भरपूर मात्रा में है, मगर मैं आपकी माँ से इसलिए जल रही हूँ क्योंकि उनको आपके जैसा बेटा मिला। तो इन्होंने गहरी सांस ली और इनके चेहरे पे फिर से उदासी थी। अब सोचो इनके चेहरे पे क्यों उदासी होगी। इन्होंने 2 पल रुक के उनको बोला हर एक माँ की जीवन की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है और उसको अपने सीने से लगा के प्यार करती है या दूध पिलाती है। इस माँ ने वो दिन नहीं देखा और मैंने भी वो दिन नहीं देखा आज तक।
और ये माँ 8 बच्चों को जन्म देने के बाद भी जब जब इसका बच्चा होता था ना, तब ये रोती थी, क्योंकि ये उनकी मृत्यु से डरती थी। और 8 बच्चों को जन्म देने के बाद भी इसने एक बच्चे को भी अपनी छाती से लगाकर दूध नहीं पिलाया। और मुझे तो वहां से भेज ही दिया गया था, मुझे तो यहाँ वहां से वृंदावन भेज दिया गया था। और जब मैं जब वृंदावन गया तो मुझे कुछ से याद नहीं रहा, क्योंकि यशोदा मैया ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मुझे माँ की कभी याद भी नहीं आई। मगर पता नहीं मुझे आज क्यों इतना याद आ रहा है सब कुछ, और मुझे आज बहुत खराब लग रहा है। मगर ऐसी माँ और ऐसे बच्चा, हम दोनों में से कौन सौभाग्यशाली है? क्या खुशी है हमारी लाइफ में अगर हम माँ बेटे का रिलेशनशिप देखें तो। क्योंकि जब मैं वापस उनसे जब भी मिला, तब मेरी उम्र ही नहीं बची थी ऐसी कि मैं उनको, वो मुझे गले लगाए या फिर वो मुझे दूध पिलाएं। तो ऐसा क्या तुम्हें दिख रहा है? मैं तो बल्कि ये तो दुर्भाग्य की बात है उस माँ के लिए जिसके पास ऐसा बच्चा है। रुक्मिणी जी के पास ऐसी कोई बात नहीं बोली उन्होंने जो रुक्मिणी जी को नहीं पता थी। बट उस पल शी वॉज इन क्वाइट जोन, स्पीचलेस, उनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए कि क्या बोलूं। ऐसी कोई बात नहीं बोली जो उन्हें नहीं पता थी, बट उस पल उनको दुख हो रहा था। फिर बोलते हैं, फिर वो बोल रहे थे, फिर उनके मन से जैसे नहीं निकल रहा है, फिर वो बोलते हैं कि आ, सोचो मेरा जीवन कैसा था। मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ से दूर करके मुझको वृंदावन भेज दिया कंस को मारने के लिए। अब मैं वृंदावन चला गया, वहां पे एक बच्चा पैदा हुआ और उसको पूतना के विष स्तनपान के लिए उसको भेज दिया गया। जैसे तैसे उससे बच के क्रॉल करके मैं वहां से निकला, तो बकासुर और पता नहीं कौन कौन से असुरों ने मेरे ऊपर अटैक किया, और मैं उनसे जैसे तैसे बचा। ये थी मेरे जीवन की कहानी। तुम्हें इसमें क्या अच्छा दिख रहा है? तो रुक्मिणी जी उनसे पूछती है कि प्रभु, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आज आप सारी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। आप तो कभी ऐसी बात नहीं करते, आप तो हमेशा ये बात करते हो कि दुर्भाग्य में से कैसे सौभाग्य निकाला जाए। आज आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तो भगवान ने बोला कि शायद ये काल का संकेत है। मतलब कुछ ऐसा समय आने वाला है शायद। तो बोलती है कि मृत्यु की बात कर रहे हो आप? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो जीवन और मृत्यु एक ही जैसा है। मगर रुक्मिणी जी ने ऐसे बोला, आपके लिए क्या मृत्यु, आप तो मृत्यु पे विजय हासिल कर चुके हो। बोले मैंने कहा मृत्यु पे कोई विजय हासिल नहीं कर सकता। मैंने भय पे विजय हासिल करी है, क्योंकि जब इतने लोगों को मारा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा है। कोई आता है अटैक करता है, उनसे जीतना होता है, आगे बढ़ जाओ। कोई आया अटैक किया जीवन में, हमने उससे जीता और आगे बढ़ गया। अब देखो ये सब चीजें हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। जीवन में हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरीके के असुर आते हैं, अलग अलग फॉर्म में, जो हमारे जीवन में, हमारी खुशियों में, हमारे परिवार की खुशियों में अटैक करते हैं। मगर अगर हम तो कृष्ण भक्त मान रहे हैं, आज अपने आप को भगवत गीता पढ़ के आए, और हमें कृष्ण को लेकर इतनी भक्ति जग गई थी मन में एक पल के लिए, जो आंखों से आंसू बह रहे थे। तो जब हम उनके बच्चे हैं, हमने उनको पिता और गुरु माना था, जब हम उनके बच्चे हैं, तो जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस दुर्भाग्य में सौभाग्य ढूंढने की भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना फिर। ये बताना चाह रहे हैं वो। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं, रुक्मिणी जी बोलती हैं कि आप तो विजय हासिल कर चुके हो मृत्यु पे। तो बोले नहीं, विजय तो कोई हासिल नहीं कर सकता मृत्यु पे। मैंने भय पर विजय हासिल करी है, वो भी इसलिए क्योंकि जब परिस्थितियां आती गई, मैं उनसे ओवरकम करता गया, आगे चलता गया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। सो कृष्ण भगवान फ्यूचर नहीं सोचते थे कि अरे यार कल आएगा वो तो क्या होगा। जो आ जाता था उसको हैंडल करते थे। उन्हें सिर्फ खुद पे और अपने ईश्वर तत्व पे, अपने ईश्वर पे भरोसा था कि जो भी आएगा वो उससे ओवरकम कर जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि जो आएगा उससे हम ओवरकम कर जाएंगे, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। यही वो बताना चाह रहे हैं। तो वो बोलती हैं कि जीवन, सॉरी, मृत्यु और
बर्थ को क्या बोलते हैं, जन्म। जन्म और मृत्यु के बीच का जो स्पैन है वही तो जीवन है। तो भगवान बोलते हैं ये तो मुझे अभी पता चला कि जन्म और मृत्यु अलग अलग है। मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही है। तो जो जिसका जन्म हुआ है, तो जैसे जन्म हुआ है वैसे मृत्यु होगी, बीच की कोई मेरे लिए कोई चीज है ही नहीं। तब रुक्मिणी जी बोलती हैं कि प्रभु आप जिस तरह से बात कर रहे हो हमें भी सिखाओ कि भय पे कैसे, भय मतलब डर, फियर, उस पे कैसे जीत हासिल करनी है। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु इज सिटिंग इन दिस रूम एट दिस मोमेंट। एम आई राइट? डर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना हमारी लाइफ की। वो डर भूत का नहीं, किसी ना किसी चीज के खोने का डर। जो चीज हम कमाते हैं, जो चीज हमारे पास आती है, वो चाहे धन संपत्ति हो, मटेरियलिस्टिक चीजें हो, रिश्ते हो, अपने कोई भी हो, जब वो हमारे जीवन में आता है हमारा दूसरा डर साथ में आ जाता है, ये चला गया तो। और पूरा जीवन हमारा उसी में निकल जाता है, उसको संभालने में। तो अब वो ये पूछती है कि भैया हमें भी बता दो, अगर आप बोल रहे हो। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया भैया देखो, जो चीज आई है वो चीज जाएगी भी, ये निश्चित है। और इसको कोई नहीं टाल सकता। इवन हमारी सांसें भी एक एक नहीं चलती कि एक तरफ से चल रही है, आ रही है बस और जा नहीं रही है। सांस भी हमेशा हम लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। दिन होता है, दिन बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे काम करते हैं, मगर अगर रात की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है तो हम रात में भी, बट रात आती है, आप रोक सकते हो कि आज तो बस दिन ही रहे, रात ना हो जाए? वो तो होएगी ही होएगी। अपने को समझना है कि कैसे संभालना है। इवन जीवन मृत्यु, हमारे कितने चाहने वाले, हम पूरे जीवन उनके साथ रहते हैं, बट पल आता है ना जब वो चले जाते हैं। और वो चले जाते हैं हमारी आंखों के सामने से, कुछ पल के लिए खराब जरूर लगता है, बट कुछ पल के बाद हमें, हम भी तो स्वीकृति दे देते हैं ना उस चीज को। हाँ हो गया, उसके बाद क्या कुछ रुकता है क्या? हम कंपनीज में काम करते हैं, ये उदाहरण तो मैं हमेशा देती हूँ, जो लोग रोते हैं अपने ऑफिस को लेके। हम ऑफिस में काम करते हैं और हम छुट्टी नहीं लेते, और हमें ये लगता है कि अगर मैं नहीं गई तो जैसे कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, मैं हाँ ही हूँ, बात। मैं ही हूँ बस, सारी करता धरता, और मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा। मगर जिस दिन तुम पेपर डाल दोगे ना, उस दिन तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। कुछ नहीं होता। ये सब यहाँ पे बना के रखा है ऐसे ही घर में, लेडीज के साथ स्पेशली। हाँ, जेंट्स तो फिर भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लेडीज, आज ही मिली थी मुझे सुबह सुबह कोई, मेरा मन करता है मैं किसी तरीके से कुछ दिन के लिए भाग जाऊं, ना बच्चे चाहिए, ना घर चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे वेकेशंस चाहिए। तो जाओ, मैंने ऐसे ही बोला, तो जाओ। तो बोलती कैसे जाऊं, मेरी लड़की है 15 साल की। 15 साल की लड़की है, उसको छोड़ के जाने में क्या परेशानी है? तो बोली नहीं वो रह नहीं पाएगी। मैंने कहा ये, वो नहीं रह पाएगी, नहीं तुम नहीं रह पाओगे। हम अपने को वर्दी बनाने के चक्कर में हम इतना जुड़े रहते हैं ना रिश्तों में, ये बताने के लिए कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं या मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है। हम इतना जुड़े रहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, होना देते लोगों को। हम चाहते हैं हम ही सब कुछ करते रहें जिससे मेरी वैल्यू बनी रहे। आपने बड़े बुजुर्ग देखे होंगे, घर के बड़े बुजुर्गों की आदत होती है, वो जो भी करते हैं ना वो बताते हैं बार बार, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि जब वो अपने वर्किंग डेज में काम करते थे तब तो सबको पता था कि वो पैसे कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं। बट जब बच्चे बड़े हो गए और वो लोग अभी रिटायरमेंट स्टेज में हैं, तो वो ये जानबूझ के और ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को लगता रहे कि नहीं मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। वो बीमार पड़ जाएंगे, बार बार वो बोलेंगे आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्हें बताना है कि मैं भी हूं। तो ये हमारा स्वभाव है। जो जीवन में करना चाहते हो, जिस चीज से खुशी मिलती है, प्लीज वो करो। ऐसा कोई काम, कोई बहाना है ही नहीं कि आप वो ना कर सको। यही आगे आने वाले सारे लेसन्स में बहुत धीरे 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 करके बताऊंगी, बहुत फास्ट नहीं जाऊंगी, नहीं तो हम उलझ जाएंगे। आज का मुख्य यही था कि अब रुक्मणी जी उनसे पूछती है कि हमें भी बताओ
कि भय पे कैसे विजय हासिल करी जाए। और दूसरा मुख्य जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी वो ये थी कि भगवान कृष्ण का गुण था दुर्भाग्य में से सौभाग्य ढूंढने का, जो हमने अभी तक देखा है। और जो मैंने अभी आपको उनकी लाइफ एक्सप्लेन करी, हमारी लाइफ उसमें से कितना परसेंट हो सकती है? अगर हमारी लाइफ में बहुत है, बहुत ही परेशानियां हैं, मानो बहुत लोग हैं ऐसा जो मानते हैं, अगर आपको लगता है लाइफ में परेशानी है, तो कितना परसेंट जो भगवान कृष्ण की लाइफ थी? हार्डली, हार्डली ना। तो जब वो इतना आदर्श बन गए कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि यार ऐसे जिया जाता है, तो फिर हम क्यों नहीं, हम क्यों ऐसे आदर्श नहीं बन सकते कि हमें देखकर सामने से कोई बोले यार ऐसे जिया जाता है? दिखना नहीं चाहिए कि आप कितनी चीजों को हैंडल कर रहे हो पीछे, क्योंकि आप इतना सहजता से हैंडल कर रहे हो। जैसे वो देखते हैं, एक आता है ना डांस इंडिया डांस और इंडियाज गॉट टैलेंट, उसमें लोग कुछ कुछ अजीब अजीब सी इंडियाज गॉट टैलेंट में खासतौर से, और इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो कहीं से भी कैसे भी मुड़ जाते हैं। और लगता है कि देखने में लगता है इट्स सो इजी, बट हम उसके ऐसे करेंगे ना तो हमारी कमर दुखने लगेगी, हमारी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, हम कर ही नहीं पाते। सिमिलरली पूरी लाइफ के लिए है, मेक योर लाइफ दैट मच फ्लेक्सिबल कि चाहे कुछ भी आ जाए तुम्हें खुद पे इस हद तक भरोसा है, आने दो, मैं संभाल लूंगी। जिस दिन ये पैदा हो गया, उस दिन के बाद दुनिया का कोई डर नहीं लगेगा। अग्री? अग्री? किसी को कुछ कहना है? भूषण जी बोर तो नहीं हुए पहले दिन में? आई कैन रिलेट। आपने जो ये बोला कि ऑफिस में लाइक वी फील दैट कि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे बिना तो कुछ होने ही नहीं वाला है। तो वी डू हैव सम पीपल लाइक दैट एंड इवन समटाइम्स आई फील कि अरे यार मैं नहीं जाऊंगी तो यार ये काम रह जाएगा, अरे ये काम रह जाएगा। बट एक्चुअली किसी के बिना किसी का भी कोई काम रुकता नहीं है। कभी नहीं। थिंग्स कीप गोइंग ऑन एंड वी जस्ट कीप कुकिंग इन आवर माइंड कि मेरे वजह से ऐसा हो रहा है या मैं कर रही हूं तो हो रहा है। सबका सब कुछ चल रहा है, किसी की वजह से कुछ नहीं। कुछ नहीं हो लाइक रहा, दैट। कुछ नहीं हो रहा। ट्रू। एनीवन? नहीं तो फिर विल सिट इन मेडिटेशन फॉर सम टाइम। मैंने इस सेशन में सोचा है दैट वी विल डू सम चैंटिंग्स एंड वी विल मेडिटेट मोस्टली रेगुलरली। एनीवन एल्स, स्पेशली न्यू, न्यू वन जिनको पता ही नहीं है कि होता क्या है यहाँ पे? एनीबडी वुड वांट टू शेयर समथिंग? महालक्ष्मी जी आए? अच्छा, तो जो लोग नए आए हैं उनके लिए एक सूचना कि हेलो। हम, हाँ जी भूषण जी। आपने बताया, मैं अभी ये पहली बार जूम मीटिंग में ज्वाइन किया हूँ। जी तो वो मुझे वो माइक मिल नहीं रहा था, इसके लिए मैं आपको जवाब दे नहीं पाया, अभी मिल जी गया। जी जी। ठीक है। आपने जो कहा ऑफिस के बारे में, अ, अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करना और वो प्रेशर लेके बैठना, तो ये काफी मैंने अच्छे से फील किया हुआ है। और कैसे है कि जब भी आप छुट्टी मांगने जाओगे ना, तो बोलेंगे कि आप छुट्टी लोगे तो कैसे होगा, आप तो होने चाहिए वहां बहुत पे। बहुत इंपॉर्टेंस बताई और जाएगी। और जब भी आप काफी अच्छा काम करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और थोड़ा कॉन्फिडेंस से चलोगे, बोलोगे मैंने किया मैंने किया। तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया, करने वाला तो कोई और है। तो करेक्ट। ऐसी वाली बात है, जैसे आपने कहा रिजाइन डालोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ किसी नहीं, को। कुछ और जो नहीं। प्रॉब्लम्स है उसको अटेंड करो, व्हाट इट, फेस उसको इट। अटेंड करो, उससे नहीं भागना है, प्रॉब्लम को अटेंड करना है। जो होगा देखा जाएगा। अपने ये ऊपर बहुत इस कदर भरोसा बहुत बना जरूरी, लो, बस बस बहुत भरोसा। जरूरी, बहुत जरूरी है, ये फील किया और हुआ चीज है। एब्सोल्युटली। और ये दिस इज अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड, ये सारी बातें, आधी बातें तो इसमें मैं जो एग्जांपल्स दूंगी ना, वो मैं वो दूंगी जो मैंने खुद महसूस करे हैं। कि लाइफ में जो ये अपने अंदर ये पैदा करने वाली बात है ना कि जो आएगा वो मैं कर लूंगी, ये समय के साथ पहले कुछ दिन के लिए कहो खुद को,
कि जो आएगा वो मैं हैंडल कर लूंगी, आने दो। उसके बाद आपको हो जाएगा भरोसा कि सच में आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि ये जो अभी आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी, उसमें आपको शायद समझ में आया होगा कि हम, हमारे कार्मिक अकाउंट और हमारे धर्म के हिसाब से हमारा जीवन प्लान है ना। उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, हमने खुद चूज किया है, ये हमने समझा था पहले से। हमारे सामने जो भी आता है ना, हम उन्हें पहले से पता है और हमें भी कहीं ना कहीं पता है कि हम वो करने के लायक हैं। हम में उतना पोटेंशियल है, हम में उतनी स्ट्रेंथ है, मगर हम भूल जाते हैं। लास्ट लेसन में भगवान ने बोला कि साधना कर रहे हो, गीता अच्छे से पढ़ी? अर्जुन ने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि तुम्हारा मोह कम हुआ, याद है? बोला मोह कम हुआ। तो जब उन्होंने बोला कि अभी पूरी तरीके से नहीं, तो उन्होंने बोला मतलब अभी है। मोह कम हुआ का मतलब, मोह मतलब वो जॉब का भी मोह ही है, अपनी चीजों का भी मोह ही है जिसमें मैंने खुद को उलझा के रखा हुआ है। कर्म करो, इस यात्रा पे निकले हो। जैसे कि अंधेरी वाला कौन है, घाटकोपर से अंधेरी जाना है, ठीक है। घाटकोपर से अंधेरी जाना है, बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, कहीं ट्रैफिक भी आएगा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कहीं पे कुछ हुआ होगा। अपन क्या करेंगे, अपन को जाना है तो फिर जाना है ना, रुकेंगे थोड़ी देर ट्रैफिक में रुकेंगे। जो जो जर्नी हम शायद 50 मिनट में कर सकते होते थे, वो हम 2 घंटे में करेंगे, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगा। सिमिलरली हम सब जर्नी पे चल पड़े हैं, हम सब पड़े हुए हैं, निकले हुए हैं। कोई बोलेगा कि नहीं मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट है, अगर आप जर्नी पे नहीं निकले होते तो आज आप यहाँ ना बैठे होते। आप बैठे हो, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है, भले आपका लॉजिकल माइंड आपको अभी अलाउ ना करे इसको एक्सेप्ट करने को, मगर उस जर्नी पे निकल निकल चुके हो। एक्चुअली तो पैदा होते से ही निकले हुए हैं। तो जर्नी पे निकलने का मतलब है कि अब आपको चलते ही जाना है, आप चलोगे ही आगे। बीच में चाहे कितने भी व्यवधान आएंगे, चाहे कितनी भी परेशानी आएंगी, आपका गोल क्लियर है कि आपको जाना कहाँ है। आपको अंधेरी जाना है तो आप अंधेरी जाके ही रुकोगे। तो बीच में ये जो अड़चने हैं, डर की, घबराहट की, रिश्तों की और मोह की, अटैचमेंट्स की, वो सब ट्रैफिक्स हैं। उसमें वेट करो, देखो, जैसे ही रास्ता मिले वहां से निकल जाओ और आगे बढ़ो। किसी भी चीज में अटकना नहीं है। यही भगवान शुरू से बोल रहे हैं कि तुम अपनी यात्रा कैसे पूरी करो। आज भी वो अपनी कहानियां बता रहे हैं इसलिए, जिससे तुम्हें पता चले भैया मेरी जर्नी कोई बड़ी आसान नहीं थी। बीइंग ए इंडिविजुअल, एज अ मेंटल कोच, एज अ माइंड ट्रेनर और एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं बोलूं कि मेरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है और मेरी लाइफ में कोई भी तरीके की कोई भी परेशानियां नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आई चूज टू बी हैप्पी, दैट्स माई चॉइस। वाई? क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगी तभी तो जाकर मैं आप लोगों के सामने खुशी खुशी बात कर पाऊंगी, तो आप खुश होगे। अगर मैं यहाँ पे रोते आंसू बहाते और दुखी होके बैठ जाऊंगी तो फिर आप लोग कैसे स्माइल करोगे? तो यात्रा पे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इसलिए वो अपनी कहानियां बताएंगे कि भैया मेरी यात्रा आसान नहीं थी, कठिन थी, बट मैंने चूज किया कि मुझे गोपियों के साथ डांस करना था, या असुरों को मारना था, या माखन चुराना था। ये सब मेरा प्लान था जिससे कि मैं खुश रह सकूं। ठीक है जी, चलो बैठे थोड़ी देर के लिए।